मेरा प्राण निकल जाए
तो ऐसे करते करते फिर मैंने सोचा जब रुकना ही है तो पहले तो मेरे हस्बैंड ने घर बनाया था जिसमें मेरा देवर देवरानी, मेरे सास ससुर नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड छोटे थे तभी गुजर गए थे, तो 2 भाई थे। तो सब कुछ तो हुआ, फिर गृह प्रवेश हुआ, फिर मैंने सोचा सब कुछ तो हुआ लेकिन जब तक सत्संग नहीं होता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है, सत्संग नहीं हो जाएगा। तो मैं सोचा मैं तो पुणे में तो इतने साल से इधर गुरु भाई जानते किसी को जानते नहीं कैसे होगा क्या नहीं, मतलब बहुत दिल में है कि सत्यनारायण पूजा हो गया, सब हो गया, घर में गृह प्रवेश हो गया, लेकिन सत्संग नहीं किया तब तक तो होता नहीं कंप्लीट। तो मैं बोली यहाँ गाँव में तो मैं आई हूँ, अभी सब मम्मी भी नहीं है, गुजर गई है, 12-13 साल हुआ, तो अभी किसी से कांटेक्ट नहीं है, मतलब कोई गुरु भाई है नहीं है, पता नहीं कैसे पता करे कहाँ जाए, सत्संग कैसे करे, ऐसे मन में चिंता कर रही थी। तो फिर बाद में एक सुनार की दुकान था, वहाँ पे मैं गई, हमारे सामने था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो वहाँ पे गई तो कुछ तो टूट गया था, वो मैं बोला थोड़ा रिपेयर कर दो, तो हम लोग को मैं तो दुकान में रिपेयर करने गई, वो लड़का जो है वो बना रहा था, तो उसकी दुकान में ठाकुर जी का फोटो लगा हुआ था, तो मैंने बोला उसको कि ऐसा पूरा बहुत अच्छे से फोटो रखा था, तो मैंने उसको ऐसे पूछ दिया कि दादा आप किसको है क्या ठाकुर का, हाँ मैं ठाकुर का जी तो हूँ। तो मैं बोली इधर आप कौन पता नहीं चला, मुझे घर में सत्संग करना था, नया घर बनाया, तो उन्होंने बोला आगे 7 बजे सत्संग है, तो आप चलो जाना है, तो बोले इधर ही सत्संग है, इधर सारे मिल जाएंगे गुरु भाई, तो आप चलो, बोले नजदीक ही है जाना है, तो मतलब मन में इच्छा था, तो मैं 15-20 दिन से सोच रही कैसे करूँ सत्संग, कैसे करूँ ऐसा, तो फिर बाद में एकदम से ये जुगाड़ हो गया और विलंब नहीं किया मैंने, तुरंत वो दादा को बोला कहाँ पे एड्रेस दे दो मैं जाती हूँ, मैं वहीं से दुकान से सीधा उधर चले गए, तो बोल दिया मैं ऑटो में बैठ के ऐसे जा रही सत्संग में, आपको आना है तो आ जाओ, तो बोले नहीं आप लोग वो क्या उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो बोले आप जाके आ जाए मैं कभी जाऊँगा, तो मैं उधर एक साथ मिले पूरे एरिया के, मतलब उस एरिया के गुरु भाई मिल गए, इधर के 2-4 लोग उस एरिया के, ऐसे जैसे अपना मंदिर में होता है ना, तो थोड़ी जोन से आते हैं ऐसे सारे जोन के लोग मिल गए, तो मैंने बोला कि मैंने ऐसे ऐसे नया घर बनाया है, तो मेरे घर में सत्संग करना है, वहाँ पे रीति दादा भी सब मिल गए, तो बोले ऐसे बात है, तो हम डेट आपको बता देंगे कब करना है, तो उन्होंने डेट कर हमको फिक्स करके बता दिया, फिर हमने ऐसे सत्संग कर लिया, तो सब लोग आ गए, तो बोले ठाकुर जी कोई काम होता है किसी का आपके मन में होना चाहिए मैंने करना है, बस अपने आप हो जाता है, मन में सिर्फ भावना होना चाहिए मैंने करना है तो ऑटोमेटिक हो जाता है। ये था, मतलब ऐसा तो बहुत सारी घटना है जो कि होता रहता है, और ये अभी रिसेंटली हुआ था, ये मैंने बताया अभी रिसेंटली, तो और वो घर में जैसे घर का काम चल रहा था ना, तो मैंने सबसे पहले उधर ठाकुर जी का रूम बनाना है करके वो जगह रखा था, तो घर बनना था, मैं बोले ठाकुर आपका घर बन रहा है आप देख लेना, तो स्मूथली सब काम आसानी से होता गया, सब वो डिजाइन भी ओम का डिजाइन आ गया, ये वो सब जो भी चीजें आ रहा है वो जैसे ठाकुर चूज कर रहा है, उसको का भी क्या आ रहा है रिलेटेड आ रहा है, अच्छा जो भी दुकान वाला भेज रहा है तो ऐसे भेज रहा है, तो बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया, जैसे नीचे का फ्लोरिंग भी किया तो ऐसा लग रहा है वही कलर सेलेक्ट किया है, ऐसा लग रहा है रेड व्हाइट का, मतलब साइड का बॉर्डर बीच का व्हाइट हो गया, रेड बॉर्डर हो गया, अच्छा लग रहा है सब कुछ, मतलब ऐसे ऐसे हो जाता है ये। और उससे पहले तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है, वो तो क्या बताया अभी, मेरे हस्बैंड का एक बार क्या हो गया, वो फेस हो गया था उनका बहुत, तो इधर कमांड हॉस्पिटल में बहुत हमने दिखाया लेकिन वो ठीक ही नहीं होता है, तो स्किन में दिखाया, ऑर्थो में दिखाया, बहुत ठीक ही नहीं हो रहा था, तो मैंने उनको बोला चलो एक काम करते हैं देवघर जाके वहाँ हॉस्पिटल में वहाँ दिखाएंगे, तो मेरे हस्बैंड को उन्होंने शादी के बाद में दिखा लिया मेरी मम्मी के कहने पे, तो उनको इतना विश्वास नहीं है, ऐसा इष्टविधि कर लेते हैं पर उतना मानते नहीं है, तो मैंने बोला ठीक है अच्छा मेरे मतलब चलो देखते हैं, वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छा है, लोग बोलते हैं अच्छा है, तो जाके आते हैं, तो हम लोग जाने के लिए टिकट किया, तो जिस दिन हम लोग जाने वाले थे उसी दिन क्या हो गया कि
तो मैसेज आया 6:30 बजे का ट्रेन आधा दिन से जाना था, तो मैसेज आया कि ट्रेन कैंसिल हो गया ड्यू टू रेन, ऐसा मैसेज आया। तो पैकिंग वैकिंग करके सब साइड में रख दिया, फिर जाना हुआ ही नहीं। फिर वो बोले, मैं बोली अरे बड़ी मुश्किल से तो यार मैं रेडी हुआ था और अभी कैंसिल भी हो गया, क्या करूँ ठाकुर जी। तो फिर क्या हो गया, नेक्स्ट डे फिर मैसेज आ गया कि शेड्यूल हो गया, आप जा सकते हैं। सब जैसे मैसेज आया तुरंत वैसे ही बैग पैक ही था, उठा के चले गए। कैसे ट्रेन में एक बार मेरा मन था कि एक बार ट्रेन में बैठ जाए तो चलते जाएंगे, पहुँच जाएंगे। तो ट्रेन में बैठ गए, फिर पहुँच गए उधर। तो क्या हो गया, हम लोग वहाँ से हावड़ा में उतर के फिर जो एक गाड़ी है सेकंड सीटर में बैठ के हम लोग जा रहे थे। जैसे दुर्गापुर की वहाँ पहुँचे तो ऐसे जो सिटी स्टे है ना उसमें बैठे थे। तो यहाँ पे मैं और हस्बैंड बैठते, एक आदमी इधर बैठा था, उस साइड में लड़का बैठा था। तो बहुत भीड़ था ट्रेन में। तो सिटी वाला है ना, 4 घंटे गाड़ी जाता है, हावड़ा से जाता है। तो उनको ऐसा पैर में कोई चीज बहुत जोर से काटा, मेरे को बोल रहे मेरे पैर में कुछ बहुत जोर से काटा है। तो मैं बोली देखो, मतलब हम लोग हटते, बोले नहीं इतना भीड़ में क्या करना है, रहने के बाद में देखो, और ऐसा बोले। तो फिर हम लोग चले गए देवघर। फिर वहाँ पे जाने के बाद में बड़दा का कुछ जन्मदिन कुछ तो था, हमको मालूम नहीं था। हम लोग पहुँचे तो बहुत भीड़ था, प्रसाद सब ले लिया। बाद में हमने रूम ले लिया और वहाँ रहे रात को। और सुबह उठने के बाद उनका पैर ठीक हो गया, सूजन ही ठीक हो गया, इतना बड़ा पैर इतना छोटा हो गया और क्या दर्द भी नहीं है। मुझे बोलते उठिए देखो मेरा पैर ठीक हो गया, दर्द भी नहीं है। बोल रहे मैं तो चल रहा हूँ, अच्छा है बोल रहे, और सूजन भी ठीक है, बहुत शौकीन था ये। तो मैं बोली ये तो चमत्कार ही हो गया, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ा, ये हो गया। तो मैं बोली जो आदमी मानता नहीं है ठाकुर, उसके लिए चमत्कार पहले कर दिया, ठाकुर को विश्वास नहीं करते वो। हमें पहले जब शुरू में मैं पहले से बचपन से दीक्षा लिया है, तो मैं जय राधे राधे करने से वो चिढ़ाते रहते थे मुझे, जय राधे राधे ऐसा हमेशा चिढ़ाते रहते, कभी करते नहीं थे। बाद में ले लिया दीक्षा, लेकिन इतना मानते नहीं थे। लेकिन ठाकुर जी को देखो हर बार उनको साथ देते ही है, सच में। वो हॉस्पिटल में गए ही नहीं, हम नेक्स्ट डे जाने वाले थे, लेकिन जाना हुआ ही नहीं हॉस्पिटल में। रात नहीं करेंगे, सुबह उठ के बोलते अरे दर्द तो नहीं है, देखा अरे सूजन भी नहीं है। 2 महीना कमा हॉस्पिटल में आने लगा, कभी स्किन ऑपरेटिंग, कभी ऑर्थोपेडिक, लेकिन नहीं ठीक हुआ। ऐसा ये सब ठाकुर जी का तो है ना घर में, मैं बोलती हूँ अपनी बात तो रखती हूँ, सभी की मनोकामना करती हूँ। जय गुरु। कहाँ जा रहे हैं? आज जा रहे हैं
हाँ